Hello, dear student. Let us continue the reading of the chapter Iswaran the Storyteller. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसकी जो खुद की के वर्णन होते थे, खुद की कहानियां होती थीं, वो तमिल लेखकों के द्वारा प्रभावित होती थीं, जिनकी कहानियों को वो पढ़ा करता था. And when he was narrating even the smallest of incident, जब वह छोटी से छोटी घटना का भी वर्णन कर रहा होता था, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. तो भी वह बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से कहानी को सुनाता और एक संदेहात्मक सस्पेंस रहस्य से भरी हुई कहानी इस प्रकार से कहानी को सुनाता जैसे कि वो रहस्य भरी हो और एक उसका आश्चर्यजनक अंत करते हुए समाप्त करता. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, यह कहने के बजाय कि उसकी मुलाकात रास्ते में उसने एक सड़क पर गिरे हुए पेड़ को देखा, he would say. His eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. वो अपनी आंखों की भौं को सिकोड़ लेता और अपना हाव भाव भी एक नाटकीय कलाकार की भांति बना लेता. The road was deserted and I was alone. क्या कहता? रास्ता खाली था और मैं वहां अकेला था. Suddenly I spotted something that looked like an enormous beast. तभी मैंने कोई ऐसी चीज देखी जो मुझे बहुत बड़े जानवर के रूप में नजर आई. Lying sprawled across the road, जो कि सड़क पर बीच पड़ी हो. I was half inclined to turn and go back. मेरी इच्छा थी कि मैं वापस चला जाऊं और वहां से भाग जाऊं. But as I came closer, I saw that it was a fallen tree. लेकिन जब मैं और नजदीक आया तो मैंने क्या देखा? ये तो एक जमीन पर गिरा हुआ पेड़ था. Both its dry branches spread out, और उसकी जो सूखी टहनियां थीं वो चारों ओर सड़क पर फैली हुई थी. महेंद्र वो stretched himself back in his canvas chair and listened to Ishwar's tales uncritically. महेंद्र जो था वो अपने कुर्सी पर आराम से हाथ पांव फैलाकर बैठ जाता और ईश्वर जो उसको कहानी सुना रहा होता बिना उसकी कोई आलोचना किए हुए उसकी कहानी को सुनता जाता. The place I come from is famous for timber. ईश्वरन would begin. ईश्वर कहता कि मैं जिस स्थान से आया हूँ वहां पर वो स्थान जो है वो इमारती लकड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है. There is a richly wooded forest all around. वहां पर चारों तरफ अच्छा जंगल है. The logs are hauled on to the lorries by elephants. और वहां पर जो लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठे होते हैं उनको हाथियों के द्वारा खींच कर ले जाया जाता है. They are huge well fed beasts. ये बड़े हाथी जो हैं बड़े बड़े जानवर होते हैं, बड़े आकार के जानवर होते हैं, उनको अच्छी प्रकार से भोजन कराया जाता है. लेकिन when they turn wild, जब वे जंगली बन जाते हैं, even the most experienced महावत is not able to control them. जब वे जंगली बन जाते हैं तो एक अत्यधिक अनुभवी महावत जो है वो भी उनको आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. और ऐसी प्रस्तावना सुनाने के बाद ईश्वरन जो है वो हाथियों की एक कहानी को सुनाना प्रारंभ करता है. One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. एक दिन एक हाथी टिम्बर यार्ड से बचकर निकल गया and began to roam about, और यहाँ वहाँ भटकने लगा. Stamping on bushes, झाड़ियों को तोड़ने लगा. Tearing up wild creepers, और जो पेड़ों में बेलें लगी थी उनको फाड़ने लगा. Breaking branches it will, और जो शाखाएं थी पेड़ों को उनको तोड़ने लगा. You know sir how an elephant behaves when it goes mad. होगता सर आप जानते हैं कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो किस प्रकार का व्यवहार करता है. Ishwan would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. अपनी कहानी से ईश्वरन इतना अधिक सुनाते सुनाते इतना अधिक एक्साइटेड हो जाता, इतना अधिक उद्दीपित हो जाता कि वो फर्श से खड़ा हो जाता और जिस प्रकार एक पागल हाथी अपने पैरों को जमीन में पटकता है वो भी पटकने लगता.
The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchstick. ईश्वर ने आगे कहानी को बढ़ाते हुए कहा, एलिफेंट जो था वो शहर के एरिया से बाहर निकल गया और उसने दीवार को माचिस की तीली की तरह तोड़ दिया. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. यह मुख्य सड़क पर आ गया और उसने वहां पर लगे हुए फल बेचने वाले सभी स्टॉल्स को तोड़ दिया. मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, और जो कुछ भी वहां पर लगा था उन सारी चीजों को उसने, मिट्टी के बने हुए जो बर्तन थे, कपड़े थे, सबको उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया. People then हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, डर के कारण लोग यहाँ वहां भागने लगे. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल. हाथी ईंटों की दीवार को तोड़कर एक स्कूल के मैदान में आ गया जहां बच्चे खेल रहे थे. ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइट. सभी बच्चे कमरों के अंदर चले गए, उन्होंने दरवाजों को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया. द बीस्ट ग्रिंटेड एंड वंडर्ड अबाउट पुलिंग आउट the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattering the drum kept for water and uprooting the shrub. हाथी ने मैदान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. उसने गोल पोस्ट को उखाड़ फेंका, उसने वॉलीबॉल नेट को फाड़ दिया और वहां जो पानी के लिए ड्रम रखा था उसको भी गिरा दिया और वहां जो झाड़ियां उगी थी उनको उखाड़ना शुरू कर दिया. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building from where they helplessly watched the depredations of the elephant. सभी जो टीचर्स थे वो स्कूल की छत पर चढ़ गए और वहां से हाथी जो भी विनाश लीला कर रहा था उसको देख रहे थे. There was not a soul below on the ground. जमीन पर कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. और सड़कें इस प्रकार से खाली पड़ गईं जैसे वहां पर रहने वाले उस कस्बे के सारे लोग क्या हो गए हों, गायब हो गए हों. डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.